दोस्तों, बंटी ने दिया सूरज को धोखा। बंटी ने मिला लिया है अब आकाश से हाथ। शुरुआत होती है उस पल से जब सूरज बंटी को धक्का मारकर हवेली से निकाल देता है और कहता है, आज के बाद मुझे अपना चेहरा कभी मत दिखाना। और इनका याराना टूटता है ईशा की वजह से। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे बंटी सूरज को समझाने की कोशिश करता है, पर सूरज नहीं मानता यह सब और बंटी को धक्के मारकर निकाल देता है। रिया इनकी दोस्ती टूटते हुए देख लेती है और आप शायद भूल चुके हैं कि बंटी और रिया भी मन ही मन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जहां हर कोई सूरज और ईशा को एक करने में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ इन दोनों प्रेमियों की कोई बात तक नहीं छेड़ रहा। अगर आप भी बंटी और रिया के प्यार को सच्चा मानते हैं तो कमेंट में बंटी लव रिया जरूर लिखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, वीडियो पूरा देखिए क्योंकि आगे बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। सूरज का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर है, वह बंटी की शक्ल तक देखना नहीं चाहता। दूसरी तरफ बंटी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वह हवेली से बाहर निकलते वक्त एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखता है और धीरे से कहता है कि सूरज, तूने आज मुझे गलत समझा है, लेकिन मैं तुझे सच बताकर ही रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार का असली चेहरा सामने आने वाला है और जो होने वाला है वह आपकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक और चौंकाने वाला होगा। आकाश तक यह खबर पहुंच जाती है कि बंटी और सूरज के बीच में झगड़ा हो गया है। आकाश इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता है। वह मुस्कुराता है और कहता है कि अब खेल शुरू होगा। असली आकाश बंटी को घर पर बुलाता है और बंटी को अपने झांसे में लेने के लिए एक्टिंग करता है और सारा इल्जाम गुलाब सिंह पर मढ़ देता है और कहता है कि मैं ईशा को मजबूरी में झेल रहा हूं और असली विलेन सूरज और गुलाब सिंह है। बंटी आकाश की बात मान लेता है और सूरज के खिलाफ आकाश की साजिश में उसका साथ देने का वादा करता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि बंटी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। जहां आकाश को लग रहा है कि वह बंटी के दिमाग से खेल रहा है, पर असल में बड़ा खेल तो अब बंटी खेलने वाला है। बंटी अकेले में कहता है कि आकाश, तू समझ रहा है कि तू मुझे इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन असल में मैं तुझे इस्तेमाल कर रहा हूं। तूने जो खेल शुरू किया है उसका अंत मैं करूंगा। दूसरी तरफ सूरज पूरी तरह टूट चुका है। उसे लगता है कि उसके सबसे करीबी दोस्त ने उसे धोखा दिया है। वह शराब के नशे में खुद को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे बंटी की पुरानी बातें याद आती हैं और वह और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। दोस्तों, रिया को भी अब सच्चाई पता चल चुकी है क्योंकि रिया और ताइमा जाते हैं आकाश के घर ईशा को हनी और सालगिरह का इनविटेशन देने। वहां रिया को कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिया समझ जाती है कि आकाश कोई बड़ा खेल खेल रहा है और बंटी इस खेल में फंस चुका है। लेकिन शायद जानबूझकर रिया बंटी से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि क्या सच में तूने सूरज को धोखा दिया है। बंटी कुछ देर चुप रहता है और फिर कहता है कि जो दिख रहा है वही सच नहीं होता। रिया को अब यकीन हो जाता है कि बंटी कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ आकाश अपनी अगली चाल चलता है और सूरज के मन में यह बात बिठा देता है कि ईशा अब मन और तन से आकाश की हो चुकी है और उसकी निशानी है। मिशु सूरज यह सुनकर पूरी तरह टूट जाता है। वह ईशा से नफरत करने लगता है, लेकिन दोस्तों, यह सच्चाई नहीं है। ईशा अभी तक सती सावित्री है और मिशु ईशा की बेटी नहीं है। यही सबसे बड़ा राज है जो अभी तक छुपा हुआ है और जब यह राज खुलेगा तब पूरी कहानी पलट जाएगी। इसी बीच काव्या और उसके हस्बैंड की एंट्री होती है। उनकी एंट्री के साथ ही कई पुराने राज सामने आने लगते हैं। काव्या कुछ ऐसा जानती है जो ना सूरज जानता है, ना बंटी और ना ही आकाश। काव्या का आना मतलब कहानी में तूफान आना। अब कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेती है। आकाश बंटी को एक ऐसा काम देता है जिससे सूरज पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। बंटी हाँ तो कर देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह प्लान बना रहा होता है कि कैसे आकाश की साजिश को उसी पर पलटा जाए। बंटी एक तरफ आकाश के साथ है और दूसरी तरफ वह रिया के साथ मिलकर सच्चाई सामने लाने की कोशिश कर रहा है। रिया और बंटी मिलकर सबूत जुटाने लगते हैं। वहीं सूरज अकेलेपन में और गहराई तक डूबता जा रहा है। उसे अब किसी पर भरोसा नहीं रहा। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी है क्योंकि खेल अब और ज्यादा खतरनाक होने वाला है। एक दिन बंटी आकाश के सामने ऐसा सच रख देता है जिससे आकाश के होश उड़ जाते हैं। लेकिन बंटी अभी भी अपना पूरा प्लान नहीं बताता। वह चाहता है कि आकाश खुद
अपने जाल में फंसे। दूसरी तरफ काव्या ईशा को सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही कुछ ऐसा हो जाता है कि ईशा खतरे में पड़ जाती है और यहीं से कहानी का असली खेल शुरू होता है। बंटी अब दो रास्तों के बीच फंस चुका है। एक तरफ उसका दोस्त सूरज है और दूसरी तरफ ईशा, जिसकी सच्चाई दुनिया के सामने लाना।